क्या मास्टरबेशन से दिमाग कमज़ोर होता है? क्या हस्तमैथुन से याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती है? और हस्तमैथुन के दिमाग पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं? अगर ये जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि मास्टरबेशन के साइंटिफिकली दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और आयुर्वेदा के अनुसार दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि लास्ट के जो 3 मिनट हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो स्किप मत कीजिएगा वरना आप सारी उम्र पछताते रहोगे। तो बात करते हैं मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन के प्रभाव जो होते हैं दिमाग पर, सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक। मेडिकल साइंस क्या मानती है? मेडिकल साइंस मानती है कि जो व्यक्ति मास्टरबेशन करता है उसका जो होता है स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है और उसको अच्छा फील होता है। मास्टरबेशन के बारे में मेडिकल साइंस सिर्फ इतना ही मानती है कि उसको रिलैक्स फील होता है। लेकिन अगर बात करें वहीं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलकर इस टॉपिक पर बात की है कि आयुर्वेदा के अनुसार आपके दिमाग पर ज़्यादा हस्तमैथुन करने पर या हस्तमैथुन वीर्यनाश करने पर, मास्टरबेशन करने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वो प्रभाव निम्नानुसार है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो नंबर 1 बात करते हैं। नंबर 1 होता है स्ट्रोक ऑन माइंड, धक्का। जब भी कोई व्यक्ति मास्टरबेशन करता है, जैसे उसका वीर्य बाहर निकलता है तो उसको दिमाग के अंदर एक धक्का महसूस होता है। वो धक्का ही आपको बता देता है कि प्रभाव तो पड़ता है। अब अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है उसको अपने इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक धक्का फील होता है, किसी ने मास्टरबेशन किया है तो उसने फील भी किया होगा कि मास्टरबेशन के तुरंत बाद दिमाग में एक धक्का सा फील होता है, खालीपन सा फील होता है, जिसको स्ट्रोक ऑन माइंड कह सकते हैं। अब नंबर 2 प्रभाव बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एकाग्रता, वो टिक नहीं पाते, 1 सेकंड के लिए भी किसी कार्य के लिए टिक नहीं पाते। बार बार कार्य बदलने की प्रक्रिया उनके अंदर पाई जाती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य को संचित करके रखता है, तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती। अब नंबर 3 बात करें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर फोकस बहुत कम होगा। वो व्यक्ति जगह जगह कार्य करेगा, जगह जगह कुछ करता रहेगा, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, किसी भी कार्य को फोकस के साथ नहीं कर पाता। ये ठीक वैसा ही है कि वो अपने टारगेट पर कार्य नहीं कर पाता, बाकी अन्य चीज़ों को साथ में लपेटे फिरता रहेगा और सक्सेस नहीं हो पाएगा। नंबर 4 जो है वो है मेमोरी कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की जो हस्तमैथुन करते हैं, वीर्यनाश से उनकी मेमोरी कम हो जाती है। सबसे पहले बता दूं, जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म जो जैसे डेली जो चीज़ें हम करते हैं उसकी याददाश्त, लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक। अब ऐसा व्यक्ति जो हस्तमैथुन करता है उसकी दोनों तरह की याददाश्त कमजोर है। शॉर्ट टर्म का मतलब जैसे घर पे कोई चाबी रख दी, कोई चीज़ रख दी, उसको भूल गया, रख के भूल गया, मुझे याद नहीं कहाँ पे रखा था, मुझे याद नहीं मैंने क्या सुना था, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था, ऐसा याददाश्त। फ़ोन रख के भूल गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म याददाश्त। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म याददाश्त ऐसे व्यक्तियों की, जैसे मान लो साल भर स्टडी करी है, एग्ज़ाम के टाइम में आंसर लिखने हैं तो वहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग टर्म याददाश्त भी उसकी भूल जाती है। या बहुत बार 2-4 साल बाद में कोई व्यक्ति मिल रहा है तो वो ऐसे सोच रहा है ये मुझे याद तो आ रहा है लेकिन है कौन, माफ़ कीजिए मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म याददाश्त होती है। नंबर 5 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति की जो डिटर्मिनेशन पावर है वो कम हो जाती है। डिटर्मिनेशन पावर का मतलब संकल्प शक्ति। ऐसा व्यक्ति संकल्प करता है मुझे ये करना है, वो कर नहीं पाता, थोड़ी देर बाद में फिर खुद ही मन से नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँ। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन या संकल्प शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। नंबर 6 बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। लगातार हस्तमैथुन करने से ऐसे व्यक्ति के अंदर बुरे विचारों की जो मात्रा बढ़ती जाएगी, वो सोचते सोचते एक वक्त के बाद में डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद में नंबर 7 पर बात करें तो डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं रहती बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति
अच्छे बुरे का डिसीजन नहीं ले पाता, अपनी ज़िंदगी का ही डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास इतना वक्त है मैं इसका क्या उपयोग करूं, या मैं मेरी ज़िंदगी के लिए क्या करूं, या मुझे सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता। नंबर 8, ऐसा व्यक्ति हर टाइम डरता रहता है, फियर ऑल टाइम, हर टाइम डरता रहता है किसी न किसी चिंता से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं होगा। हर टाइम ऐसा व्यक्ति डरता रहता है। इसके बाद कोई परिस्थिति आती है, कोई विकट परिस्थिति आ गई, मान लो गरीबी आ गई, कमज़ोरी आ गई, बीमारी आ गई, परिवार के अंदर कुछ हो गया, तो वो कांपने लग जाएगा, डर जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर मेंटली फियर पैदा हो जाता है। नंबर 9 पर बात करें अगर, तो नंबर 9 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति लोगों से भी डरता है, भीड़ में बोलने से, लोगों में अपनी बात रखने से। जैसे बहुत सारी भीड़ आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, ऐसे व्यक्ति को स्टेज पे चढ़ा दिया कि आपको कुछ बोलना है, तो वो कांपने लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति आपने देखे भी होंगे, कांपने लग जाते हैं, ऐसे हाथ कांपते रहते हैं बोलते वक्त। इसके बाद में नंबर 10 की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की जो होती है वो वैल्यू कम होती है। ऐसे व्यक्ति की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। वैल्यू कम लोगों में नहीं, लोगों में होती है वो तो बात अलग है, अपने दिमाग में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू जो होती है अपने दिमाग के अंदर ही कम हो जाती है। वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता, सोचता है मुझसे तो नहीं, वो फलाना मुझसे बेटर है, वो मुझसे बेटर है, वो मुझसे बेटर है, मैं तो इसका लायक नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसा व्यक्ति मेंटली खुद की वैल्यू कम कर लेता है। इसके बाद में बात करें नंबर 12 की, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नेगेटिव विचार जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। नेगेटिव विचार का मतलब होता है हर टाइम गंदे विचार, अश्लील विचार, और लड़कियों के बारे में सोचता रहना, पोर्न वेबसाइट के बारे में सोचता रहना, बार बार मास्टरबेशन करने के विचार आना, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। नंबर 14 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो पॉजिटिव नहीं सोच ही नहीं पाता। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा, अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा, अपनी रहन सहने के लिए, देश के लिए, ऐसा व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसके अंदर बहुत कम हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर होते हैं जो दिमाग के अंदर ऊर्जा की बहुत कमी रहती है। दिमाग हर समय थका थका सा रहता है, सिर जो है दुखता रहता है, आधा सिर दुखना, या दिमाग के अंदर भारीपन लगना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सोचता रहता है गलत विचारों को। जैसे ही ज़्यादा सोचता है तो क्या होता है, माइंड हमारे शरीर की 20% से ज़्यादा एनर्जी खाता है, यूज़ करता है। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सोचता रहता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादातर तो सोचने में ही चली जाती है। अब बात करते हैं वो 3 पॉइंट जो आपको बहुत ही ज़रूरी है। वो नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे व्यक्ति की जो होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्म स्वाभिमान की उसके अंदर बहुत कमी आ जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा बोल दिया, फिर भी उसके आगे पीछे कुत्तों के जैसे दुम मिलाता रहेगा। खुद की बात कह दी, खुद अपनी बात से मुकर जाएगा। खुद अपनी बात कोई कार्य करने का बोल दिया, मैं ये करूँगा, उससे मुकर जाएगा। बार बार उन्हीं व्यक्तियों के पास जाएगा जो उसको जलील करते हैं, जो उसकी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत कमी आती है। इसके बाद में बात करें तो ऐसे व्यक्ति के हेट प्रॉब्लम से घिर जाता है। हेट प्रॉब्लम का मतलब नफ़रत, और वो नफ़रत लोगों के लिए नहीं, वो नफ़रत खुद के लिए। वो व्यक्ति खुद से ही नफ़रत करने लग जाता है। मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैंने मेरा इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मेरा क्या होगा। वो व्यक्ति खुद से नफ़रत करने लग जाता है। और संसार में इस बात को ध्यान रखिए कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है और सबसे बड़ा दोस्त वो खुद है। तो जो व्यक्ति खुद का दुश्मन खुद ही बन जाता है तो समझिए कि उसकी लाइफ का क्या होने वाला है। ऐसा होता है सामान्यतः कि व्यक्ति खुद का ही दुश्मन बन जाए तो वो सक्सेस होगा कहाँ, होगा ही नहीं। तो ये थे वो प्रभाव जो आपके दिमाग पर हस्त मैथुन से पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 1-2 मिनट में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि पूरा डीपली बताएंगे तो उसको टाइम लगेगा। तो मैं
कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आपका इसी से जुड़ा हुआ कि आप हस्त मैथुन के कारण आपके दिमाग पे जो बुरे प्रभाव कुप्रभाव पड़े हैं उनकी रिकवरी कैसे की जाए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करें, लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इतना डीपली ब्रह्मचर्य के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।